हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हिमाचल की नदियों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था। तो हमने जो पिछले कल जो है यमुना नदी के बारे में डिस्कशन की थी। तो आज का हमारी नेक्स्ट नदी जो है हमारी वो है रावी नदी। तो आज जो हम रावी नदी के बारे में जो है विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल की नदियाँ। तो उसमें है आज रावी नदी। रावी नदी, ठीक है। तो आज जो हम रावी नदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे रावी नदी के जो है दो स्रोत है। कौन सा है? बादल और तंतगिरी। क्या है? ये बादल है और दूसरी यहाँ से ये दो स्रोत हैं, ठीक है। ये दो स्रोत हैं इसके, और यहाँ से दो स्रोत के बाहर यहाँ से निकलती है दोनों से, और यहाँ जो है यही स्थान पे मिलती है, और यहाँ पे ये रावी नदी बनाती है, ठीक है। रावी नदी बनाती है कहाँ? ये बड़ा बंगाल कांगड़ा में। कहाँ पे? बड़ा बंगाल, बड़ा बंगाल जो कि कांगड़ा में है, ठीक है। फिर यहाँ से नदी चलती है यहाँ तक ले चलते हैं इसको रावी नदी। और ये यहाँ पर जो है कांगड़ा में, कांगड़ा को छोड़कर जो है चंबा के सहोई घाटी में प्रवेश करती है। यहाँ पे कांगड़ा को छोड़कर चंबा के साहो घाटी में प्रवेश, ठीक है, प्रवेश करती है। उसके बाद इसकी बहुत सी सहायक नदियां भी हैं, ठीक है। यहां से ये जो हमारे बैरा नदी, बैरास्यूल, ये सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है इसकी। किसकी? रावी की सबसे बड़ी। रावी की सबसे बड़ी सहायक नदी बैरास्यूल, ठीक है। सबसे बड़ी ये है, ये यहां से ये बैरा आती है, और ये बैरा की भी एक सहायक नदी है। यहां से ये स्यूल, ठीक है। ये आप लोगों ने ये बड़ा खड़ा में मिलती है। बड़ा खड़ा नामक स्थान है जहाँ पे ये दोनों नदियां बैरी और स्यूल मिलती है। ये जो है रावी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। और यहाँ से एक मणिमहेश से आती है, मणिमहेश झील से, ठीक है। मणिमहेश झील से नदी निकलती है, जिसका नाम जो हमारा बुद्धील मणिमहेश झील से जो है नदी निकलती है, उसका नाम है बुद्धील, ठीक है। इसकी और यहाँ से साल, ये भी इसकी सहायक नदी है। रावी की जो है सहायक नदी है, ठीक है। एक गौरीकुंड से निकलती है, हडसर, ये जो है गौरीकुंड से, ये हमारे गौरीकुंड से निकलती है, ठीक है। उसके बाद हिबरा, ये भी इसकी सहायक नदी है। और उसके बाद हमारी चिड़चिंद, थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूँ, चिड़चिंद
लास्ट नदी जो इसकी सहायक है होली, कौन सी है? होली, ये लास्ट नदी है। इसके बाद ये खैरीवाला से, पंजाब खैरीवाला में जो है पंजाब में प्रवेश करती है। यहाँ पे खैरीवाला में, ठीक है। खैरीवाला से फिर पंजाब और फिर जे एंड के में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये इसका हमारी सहायक नदियां थी। सॉरी, बादल नहीं, बादल नामक स्थान है ये, ठीक है। तो यहां से प्रवेश करती है। चंबा शहर जो है रावी नदी के दाएं तरफ है। कहाँ? चंबा शहर जो है, चंबा शहर रावी नदी के दाएं ओर है, ठीक है। ये भी याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। चंबा शहर किस नदी के दाएं ओर बसा हुआ है? तो रावी नदी के दाएं ओर बसा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसके और भागों को डिस्कशन करते हैं। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ जो है इसकी 158 किलोमीटर स्क्वायर है, किलोमीटर है, ठीक है। और इसका जो वाटर डेंसिटी जो है इसकी 5441 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसकी वाटर डेंसिटी, सांस्कृतिक नाम जो इसका, संस्कृत नाम जो है इसका क्या है? इरावती, ठीक है। वैदिक नाम इसका पुरुषानी, ठीक है। और यह है लोकल नाम इसका, लोकल नाम जो है इसका रोती, लोकल नाम इसका रोती है, ठीक है। और ये ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है। यह एक ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है, ठीक है। तो इसमें इस नदी में, रावी नदी में जो है, जो रावी नदी के किनारे जो 10 राजाओं ने जो है युद्ध लड़ा था, ठीक है। 10 राजाओं का युद्ध जो है रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे लड़ा गया, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। भद्र और तंदगिरी से जो है 2 स्रोत हैं रावी नदी के, जो कि बड़ा बंगाल में मिलते हैं और रावी नदी बनाते हैं, ठीक है, जो कि कांगड़ा जिले में, ठीक है। वहां से ये नदी चलती है और कांगड़ा को छोड़कर चंबा के साहो घाटी में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। कांगड़ा से बाद जो है चंबा के कौन से घाटी में जो है रावी नदी प्रवेश करती है, ठीक है। और कहाँ ये खत्म हिमाचल को छोड़ती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है याद रखना है। ये आज हमने रावी नदी के बारे में डिस्कशन किया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।